1 जून 2024 से लागू होंगे ये 10 नए नियम, बड़े बदलाव। दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 जून से ट्रैफिक चालान, आधार कार्ड, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत कई सारे नए नियम लागू होंगे। और ये जो 1 जून से देश भर में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड अपग्रेड को लेकर उदय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। देश में 1 जून से नए ट्रैफिक नियम भी लागू होंगे, गाड़ियों पर जुर्माना वगैरह भी बढ़ने वाला है। देखेंगे, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा विस्तार से। बैंक खाता वालों के लिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े, जमीन मकान प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए पीएफ खाता से जुड़े समेत टोटल 10 बड़े बदलाव जानते हैं। और क्योंकि दोस्तों 4 जून को इलेक्शन के नतीजे भी आ जाएंगे, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के मतगणना के बाद आखिर किसकी नई सरकार बनेगी, लेकिन नई सरकार बनने से पहले सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण आदेश, जरूरी नए नियम, बड़े बदलाव जारी किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। देखिए, पहला बड़ा अपडेट कैश लोन लेने वालों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एनबीएफसीज को आदेश जारी किए गए कि सोने के बदले 20,000 से ज्यादा नकदी कर्ज न दें, मतलब इससे ज्यादा बैंक कैश लोन नहीं दे पाएंगे। और गोल्ड लोन फ्रॉड को देखते हुए देश का वित्त मंत्रालय भी सतर्क हुआ, सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन बुक्स की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। और आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया नियम ये भी लागू कर दिया कि सोने की वैल्यू का 75% तक ही लोन दे पाएंगे अब बैंक और एनबीएफसीज। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। अफवाह से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रोकने के लिए सेबी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है और कंपनी को 24 घंटे में स्थिति साफ करनी होगी। ये नियम भी 1 जून से लागू होने जा रहा है। आपको पता होगा, कई बार ऐसी खबरें आती हैं जिनकी वजह से किसी कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है या बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, गिर जाता है। जैसे अडानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, है ना। तो ऐसी कोई खबर सही है या गलत है, उस खबर को कंफर्म करना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी को, या डिनाई करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। सेबी की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया, 1 जून से ही लागू होगा, क्योंकि अफवाह की वजह से होने वाले लोगों के नुकसान को रोकने के लिए सेबी की तरफ से ये नई गाइडलाइन लागू की गई है। और वैसे सेबी ने कंपनियों के मार्केट कैप को लेकर भी नियम बदल दिए हैं। अब 6 महीने के औसत से यानी कि एवरेज से तय होगा कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी एम कैप की गणना रोजाना के आधार पर होती है, लेकिन नए नियम के मुताबिक अब रोजाना न होकर 6 महीने की अवधि में बाजार में उतार चढ़ाव कितना रहा, उस हिसाब से कंपनियों का मार्केट कैप बदलेगा। वैसे ये नया नियम 31 दिसंबर के बाद लागू होगा। चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए, बकाया भुगतान के लिए अब आपको 3 दिन अतिरिक्त मिलेंगे और जरूरत होने पर आप 7 दिन में क्रेडिट कार्ड को बंद भी करा पाएंगे। मतलब ये कि क्रेडिट कार्ड का आपका बिल जिसकी लास्ट डेट कितनी है, जैसे हर महीने की अंतिम तारीख से पहले आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होता है, राइट। और लास्ट डेट निकल जाए तो कुछ पेनल्टी भी लगती है, आपको एक्स्ट्रा लेट फीस देनी पड़ती है। लेकिन अब 3 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा, तब तक आपको कोई पेनल्टी, जुर्माना या लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं तो आप जैसे बैंक के कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करोगे, आपको वो बता देंगे। और 7 दिन के अंदर अंदर कार्ड बंद करना भी जरूरी होगा। आरबीआई की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए, है ना। तो क्रेडिट कार्ड को लेकर सभी बैंक खाता वालों के लिए पहला अपडेट तो ये रहा। इसके अलावा भी दोस्तों जून से कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के अलग अलग नियम भी बदलने जा रहे हैं। कैशबैक से लेकर बिल भरने तक इन 4 बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम बदल जाएंगे। पहला देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कार्ड यूजर्स को भी बड़ा झटका लगने वाला है। अब इस तरह के पेमेंट करने पर आपको कोई रिवार्ड या कैशबैक ऑफर वगैरह नहीं मिलेंगे। 1 जून 2024 से ये नए नियम लागू होगा और एसबीआई के किन किन कार्ड पर ये सुविधा बंद होने जा रही है, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। एसबीआई कार्ड, ई लाइट कार्ड प्लस, सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड वगैरह वगैरह, ये पूरी लिस्ट है। और इसके अलावा भी देखिए आप 4 और बैंक कौन कौन से हैं। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड 1 पर भी नियम में बदलाव होने जा रहा है। 26 जून 2024 के बाद ये नियम लागू होगा और इसके मुताबिक अब अगर आप देरी से भुगतान करते हो या लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी ग्राहकों को। दूसरा देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कार्ड 20,000 रुपए से ज्यादा का यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो तो उस पर आपको 1% अतिरिक्त फीस प्लस जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। तीसरा, यस बैंक का कार्ड रूल भी बदलने जा रहा है। यस बैंक ने ट्रांजैक्शन पर लगने वाले एक्स्ट्रा फीस के नियमों में बदलाव किया है, जो कि फ्यूल को ब्रांडेड या उस कैटेगरी के कार्ड है। और चौथा, स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलने जा रहे हैं और इसका नया नियम 21 जून 2024 से लागू होगा, जिसके मुताबिक देखिए स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए बिल थोड़ा घट जाएगा। खुशखबरी है, अब आपको स्विगी से किए गए ऑर्डर पर 10% कैशबैक मिलेगा। स्विगी एचडीएफसी कार्ड के जरिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करने पर 5% कैशबैक मिलेगा और अन्य सभी खर्चों पर भी 1% मिनिमम कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और भी इस कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक अपडेट आज ये भी जारी किया गया कि 100 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अब आपको एसएमएस नहीं भेजेगा एचडीएफसी बैंक। 500 रुपए तक का अमाउंट क्रेडिट होने पर भी एसएमएस अलर्ट आपको नहीं मिलेगा। ये एचडीएफसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, देख सकते हैं आप। चलिए अगला महत्वपूर्ण नया नियम देखिए दोस्तों, 1 जून से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होगा। आरटीओ के चक्कर से भी आपको छुटकारा मिलेगा। बात कुछ यूं है कि
क्योंकि 1 जून के बाद जरूरी नहीं कि आपको आरटीओ में ही जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। अभी आरटीओ में ही टेस्ट होता था, लेकिन अब आप अपनी पसंद के किसी भी नजदीकी प्राइवेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट सेंटर पर जाकर के भी ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। ये टेस्ट प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं जिन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो 1 जून से आपको ड्राइविंग लाइसेंस में पहली तो ये सुविधा मिलेगी। इसके अलावा भी देखिए आप ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ फीस और चार्जेस में भी बदलाव होने जा रहा है। जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको फॉर्म 3 भरना होगा, जिसमें 150 रुपए फीस लगेगी। लर्नर लाइसेंस की लेट फीस पहली बार या दोबारा आपको 50 रुपए देनी पड़ेगी। ड्राइविंग टेस्ट की फीस 300 रुपए रहेगी। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की फीस 200 रुपए रहेगी। अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेना चाहते हो तो 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए अब आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह से कुछ फीस स्ट्रक्चर में भी रिवाइज किया गया है ना। और साथ ही दोस्तों ड्राइविंग से जुड़े नियम तोड़ने पर जुर्माने में भी कुछ सख्त पाबंदियां लागू की हैं। देखिए 18 साल की उम्र से पहले अगर आपने वाहन चलाया तो जिंदगी भर मलाल रहेगा। 1 जून से ये बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। बात कुछ यूं कि अगर आप अपने घर में नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलवाने के लिए देते हो ना, जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम है, तो अब सीधा 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और ये नए नियम सभी सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ की ओर से देश भर में 1 जून 2024 से लागू हो जाएंगे। अगर नाबालिग 18 साल से कम उम्र का लड़का लड़की चलाता तो 25,000 का जुर्माना लगेगा। वैसे आपको बता दूं 25,000 के जुर्माने का प्रावधान तो पहले से ही था, मतलब अभी ऑलरेडी है, लेकिन अब इसमें एक सख्त आदेश ये जारी किया गया कि 25,000 रुपए का जुर्माना तो लगेगा ही, साथ में 25 साल तक की उम्र तक वो नाबालिग लड़का लड़की ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवा पाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा अगर आप अपने नाबालिग को गाड़ी चलवाने के लिए देते हो तो। गॉट इट। और भी इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। काफी बड़ा नुकसान होगा अब अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलवाने के लिए देते हो तो, है ना। तो आरटीओ की तरफ से ये 5 महत्वपूर्ण बड़े बदलाव तो 1 जून से लागू किए जा रहे हैं। चलिए अब अपन कुछ और आगे के नए नियम देखते हैं। आधार कार्ड को लेकर भी अपडेट है और जमीन मकान प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री को लेकर भी खबर है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी अपडेट है। पूरे नए नियम विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। बीच में बंद बिल्कुल भी मत करना, वरना आप काफी काम की जानकारियां मिस कर दोगे और फिर उल्टा मुझे ही कहोगे कि यार डीएलएस भाई इस महीने के पूरे नए नियम बताए नहीं, क्योंकि मैं आपको हर मंथ की नई तारीख लागू होने से पहले अपडेट हर बार डीएलएस न्यूज चैनल पर बताता हूँ, राइट। तो आप कभी कोई काम की खबरें मिस नहीं कर पाओ, इसके लिए आप एक काम ये भी कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि नेवर यू विल मिस एनी इंपोर्टेंट अपडेट। चलिए ज्यादा अंग्रेजी ना जानते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आधार कार्ड अपडेट ना होने पर क्या 14 जून से ये मान्य नहीं होगा? आखिर उदय का इस पर क्या कहना है? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर आपने बीते 10 सालों से अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं किया है तो आप 14 जून तक उदय के पोर्टल के जरिए इसे मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। ये सेवा ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आधार सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है, ठीक है। एकमात्र अभी बदलाव यह है कि इस तिथि के बाद यानी कि 14 जून के बाद मुफ्त अपडेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए सलाह है कि सोशल मीडिया पर जो झूठी खबरें चल रही है कि 14 जून के बाद आधार कार्ड ही बंद हो जाएगा, तो ऐसी खबरों पर ध्यान ना दें। आपका आधार कार्ड तो वैध बना रहेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। टीचर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। अंग्रेजी साइंस मैथ सीखने के लिए 1 जून से ही स्कूल आना होगा। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक टीचरों की ये ट्रेनिंग होगी 22 मई से 9 जून के बीच। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से टीचर्स के लिए ये नया आदेश जारी किया है। सरकार चाहती है कि स्कूल वापस गर्मी की छुट्टियों के बाद खुले, उससे पहले शिक्षक तैयार रहें और इसलिए देख सकते हैं आप डिटेल इसके बारे में। और वैसे मध्य प्रदेश में 6 जून से टीचर्स के तबादलों पर लगा प्रतिबंध यानी कि ट्रांसफर पर जो बैन लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरह की तैयारी भी चल रही है। चलिए पीएफ खाता वालों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। अब 3 दिन में सेटल होगा ईपीएफ क्लेम। मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज यानी कि शादी वगैरह के लिए या हाउसिंग पर्पज यानी अगर आप घर खरीदना चाहते हो, मकान बनवा रहे हो, इस तरह के जरूरी काम के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप अपने पीएफ खाते से 3 दिन के अंदर अंदर विड्रॉल ले पाएंगे। पहले 15 से 20 दिन लगते थे और इसकी लिमिट भी पहले 50,000 रुपए थी, लेकिन देखिए 27 करोड़ से भी ज्यादा पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। ऑटो क्लेम सुविधा का दायरा भी ईपीएफओ ने बढ़ा दिया, अब 1 लाख कर दिए एडवांस लिमिट को, ठीक है। तो आप इन जरूरी परिस्थितियों में 1 लाख रुपए तक एडवांस ले पाएंगे अपने पीएफ खाते से, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो चाहे सरकारी नौकरी करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से भी इंस्टेंट लोन की सुविधा शुरू की गई है और अगर आपने टाटा AIA की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो होल्डर्स को अब 1 मिनट में 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज पर बताई थी कि किस तरह से आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। तो जून से ही ये नई फैसिलिटी भी मिलेगी, है ना। और दोस्तों पेंशन को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। देखिए आप, अब फटाफट होगा पेंशन से जुड़ा काम। सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। दरअसल इस पोर्टल पर SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक के पोर्टल को भी भविष्य प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया गया है और इस पोर्टल पर आप अपनी पेंशन स्लिप, जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, भुगतान का विवरण, फॉर्म 16 और अन्य तरह की जांच कर पाएंगे। तो पेंशन के सभी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म भविष्य प्लेटफॉर्म की शुरुआत
की है सरकार ने। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगला अपडेट देखिए। असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम करेगी सरकार, बड़ी कंपनियों को देना होगा वित्तीय योगदान भी। जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे डिलीवरी बॉय हो गया, जोमेटो में काम करने वाले या स्विगी, ओला, उबर में काम करने वाले, ऐसे वर्कर्स के लिए एक तो पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इसकी जिम्मेदारी भी संबंधित कंपनियों की होगी। और इन वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन वगैरह का फायदा देने के लिए अब बड़ी कंपनियों से वित्तीय योगदान भी लेगी सरकार, है ना। ये भी नया आदेश जारी कर दिया है। और वैसे श्रमिकों की बात हो ही रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। नॉन स्किल, सेमी और हाई स्किल यानी कि अकुशल, अर्धकुशल और सकुशल श्रमिकों के लिए लेबर की सैलरी कितनी बढ़ चुकी है और ये बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी। समझ रहे हो, हालांकि मिलना ये 1 जून से शुरू होगी, लेकिन बीते महीने 1 अप्रैल से ही जिन श्रमिकों की तनख्वाह बाकी है तो उनको इस नए पे स्केल के हिसाब से तनख्वाह देनी पड़ेगी। और इन मजदूरों की, श्रमिकों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की है दोस्तों, तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में अब अनिवार्य नहीं होगा वसीयत का पंजीकरण, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। भूमि सुधार अधिनियम की एक धारा को भी रद्द कर दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब वसीयत की हुई प्रॉपर्टी का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा, जबकि इससे पहले संशोधन कानून से सरकार ने 23 अगस्त 2004 से ही वसीयतनामे का भी पंजीकरण अनिवार्य किया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत पंजीकृत नहीं भी है तो भी वो वैध होगी। ये वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने। इसके अलावा यूपी में योगी सरकार की तरफ से भी एक नया निर्देश जारी किया गया कि विवाह पंजीकरण के लिए दहेज में मिले सामानों की सूची देना जरूरी होगा। जी हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय आपको ये डिटेल, ये ब्यौरा भी देना होगा कि आपको दहेज में क्या क्या मिला। वर वधु पक्ष की ओर से विवाह कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट के साथ में ये डिटेल भी सबमिट करनी होगी। यूपी में ये नया नियम लागू हो चुका है। ओके। और वैसे उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक और आदेश जारी किया गया कि शादीशुदा मुसलमान को लिव इन में रहने का अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और बेंच ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को पत्नी के जिंदा रहते लिव इन संबंध में रहने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देख लीजिए, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही है ये। सीनियर टीचरों को मिलेगा हेडमास्टर पद का वेतन और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी पर वेतन एरियर दें। और उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर में अब वीआईपी लोग भी मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब चाहे कोई आम व्यक्ति हो या खास हो, राम मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। ओके, ये नया नियम लागू हो चुका है। चलिए अगली खबर देखिए। घर बैठे करा सकेंगे किराएदारों का वेरिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में मोबाइल ऐप की पायलट टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम ने मकान मालिक को कॉल करके डिटेल भी दी। और त्रिपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अब ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। त्रिपुरा हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। जून से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन से जुड़ा अपडेट देखिए आप। देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में प्राइमरी क्लासेज में भी मातृभाषा सिखाई जाएगी, यानी कि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करवाई जाएगी। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ाई होगी। सीबीएसई के डायरेक्टर का कहना है कि 10 भाषाओं के स्टडी मटेरियल ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। मतलब हिंदी, तमिल, तेलुगु, बोडो, गोरो, किन्नौरी, मणिपुरी, नेपाली, इन भाषाओं में भी अब सीबीएसई के एग्जाम होंगे, सीबीएसई की पढ़ाई होगी। अच्छा, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड ने कई सारे एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किए हैं। अब रट्टा मारकर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो इस बाबत ज्यादा जानकारी आप सीबीएसई के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। 31 मई तक करवा ले ये काम, वरना आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा। पीएनबी ने कहा कि अगर आपने अभी तक भी अपने बैंक खाते में केवाईसी नहीं करवा रखी है तो उसे जरूर अपडेट करवा ले 31 मई से पहले। और दोस्तों, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की है। 0.75% तक की बढ़ोतरी की है और अब आपको 6 महीने से ऊपर की एफडी पर 6% से भी ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। ये नई ब्याज दरें क्या है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस व पढ़ाई पर रोक तो नहीं रहेगी, लेकिन इस तरह की पढ़ाई करने वाले लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकेंगे। यूपी सरकार की तरफ से यह सख्त आदेश जारी करते हुए नया नियम लागू कर दिया हाईकोर्ट के फैसले के बाद। और वहीं हाल ही में आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान दिया था कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि लोगों को भारत की इकोनॉमी पर भरोसा है। पिछले 10 सालों में हमारे भारत में डीमेट अकाउंट की संख्या भी 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो जरूर दोस्तों, आप भी स्टॉक मार्केट पर नजर बनाए रखिएगा। अभी वैसे हाल ही में कई बार ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स, निफ्टी 50 वगैरह। बहरहाल देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों में आखिर किसकी जीत होती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या 4 जून 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पूरा हो पाएगा या नहीं? यस अथवा नो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि 4 जून 400 पार होगी या नहीं, या फिर इस बार कांग्रेस की सरकार आ सकती है या इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अभी का अभी। फिर देखते हैं कि आपका कमेंट सही निकलता है या नहीं। 4 तारीख को देखेंगे अपन। मैं 4 तारीख को इस वीडियो के सारे कमेंट का एक लाइव स्ट्रीम वीडियो बनाऊंगा और सही प्रेडिक्शन करने वालों को एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका भी मिलेगा, है ना। और अपनी बातें तो होती रहेगी, सीधा आगे बढ़े खबरों में देखिए आप। अब ऐसे ही नहीं मिलेगा आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ, फिंगरप्रिंट के बाद ही होगा इलाज। अभी तक सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए मरीजों को भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन अब मरीजों के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए फिंगरप्रिंट देखकर ही पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद ही मरीज अस्पताल में भर्ती हो पाएगा। ये भी नया आदेश जारी हो चुका, नया नियम लागू हो चुका है।
चलिए अगला अपडेट देखिए आप, 60 दिनों में 6 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन होंगे री-वेरीफाई। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से सभी मोबाइल कंपनियों के ऑपरेटरों को यह निर्देश दिया गया है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, सभी कंपनियों को यह निर्देश दिया कि 60 दिन के अंदर अंदर 6 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं का पुनः सत्यापन यानी कि री-वेरिफिकेशन किया जाएगा। और ये उन लोगों के सिम कार्ड की वेरिफिकेशन होगी जिन पर यह शंका है, संदेह है कि ये लोगों ने या तो नकली डॉक्यूमेंट पर सिम कार्ड खरीदे या इन लोगों ने अपने नंबर से फोन करके किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश की, समझ रहे हो। ऐसे लोगों की सिम कार्ड की वापस वेरिफिकेशन जरूरी होगी। और हाल ही में सरकार ने एक और बड़ी राहत भी दी है, कॉलिंग और SMS के लिए 2 नई मोबाइल नंबर सीरीज भी जारी की है। और ये भी फैसला सरकार ने साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए एक और सख्त कदम भी उठाया। फर्जी SMS भेजने वाली जालसाजी कंपनियों में 8 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची में डाल दिया। और टेली मार्केटिंग के लिए मोबाइल नंबर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि टेली मार्केटिंग कॉल के लिए सिर्फ 180 या 140 सीरीज के नंबर ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। और अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो अब आप धोखाधड़ी के शिकार भी नहीं होंगे। बैंकों की तरफ से भी एक नया सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप किया गया है। ये सिस्टम कैसे काम करता है इस बाबत विस्तार जानकारी मैंने आपको आज सुबह DLS न्यूज पर मॉर्निंग बुलेटिन के खबरों में बताई थी। अगर आप डेली खबरें देखते हैं तो आपको पता होगा, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला पर तेलंगाना सरकार ने हंटर चलाया और 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी करते हुए गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला इन सभी के निर्माण और बिक्री पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया, यानी कि ना ही ये चीजें बनाई जाएगी ना ही ये चीजें बेची जाएगी। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में अब पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो पाएगा। आपको नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 15 जून से ही यह नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। रेलवे की तरफ से भी एक नई पहल देखिए, अब ट्रेन में सामान बेचने वाले जो वेंडर्स होते हैं उनको भी इंडियन रेलवे लाइसेंस देगा, बाकायदा ID कार्ड भी देगा। जो आपने ट्रेन सफर के दौरान देखा होगा, कई लोग मोबाइल चार्जर, ताला, टूथब्रश, चेन आदि मतलब छोटे मोटे सामान बेचते हैं, है ना। तो ऐसे वेंडर्स को भी अब रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। और स्टॉक मार्केट से जुड़ा एक और नया नियम देखिए दोस्तों, 250 रुपए से सस्ते के शेयरों पर एक नियम लागू होगा। NSE की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया। ये 10 जून से ही नियम लागू होगा और इस नए नियम के मुताबिक स्टॉक का टिक साइज बदल जाएगा। अब टिक साइज को आसान भाषा में समझे दोस्तों, तो अभी जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत 100 रुपए है और उसका टिक साइज अगर 5 पैसे है तो उसकी कीमत या तो 5 पैसे ही कम होगी या 5 पैसे ही बढ़ेगी, समझ रहे हो। मतलब 100.05, 100.10, 100 या 99.95 होगा। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद 1 पैसे का टिक साइज लागू करेगी सेबी, और 1 पैसे का टिक साइज लागू होने का मतलब ये होगा कि 1 पैसा भी स्टॉक ऊपर नीचे हो सकेगा, जैसे 100.01, 99.99 वगैरह वगैरह। तो NSE की तरफ से T+1 सेटलमेंट भी लागू किया जाएगा जल्दी। और इसी बीच सेबी ने ये भी नया नियम लागू कर दिया 250 रुपए से नीचे के शेयरों के लिए। ओके, और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 5 जून से शुरू होगा नमामि गंगे अभियान। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से आम जन को अभियान से जोड़ने के निर्देश भी दिए अधिकारियों को। और खबर है शिक्षा का अधिकार के तहत यानी RTE के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन का फिर से मौका होगा। 1 से 20 जून तक अप्लाई कर पाएंगे आप। उत्तर प्रदेश, चंदौली समेत कई जिलों में फिर से ये प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। और वहीं देखिए दोस्तों यूपी सरकार का एक और नया आदेश, बच्चों की मौत का भी अब रिकॉर्ड रखा जाएगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। 15 साल तक के बच्चों का भी डेथ सर्टिफिकेट बनेगा बाकायदा। निजी अस्पतालों को भी सूचना देनी होगी, इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुके हैं। और खबर है 24 जून से अडानी पोर्ट्स का शेयर भी सेंसेक्स में शामिल होगा, यानी हमारे भारत का जो स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स है उनकी टॉप 30 कंपनियों में अब अडानी पोर्ट्स भी शामिल होने जा रहा है। और इस इंडेक्स में शामिल होने वाली है अडानी ग्रुप की पहली कंपनी होगी। अभी IT कंपनी विप्रो इस इंडेक्स में है, लेकिन वो बाहर हो जाएगी 24 जून से ही। और वहीं देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में 11 जून से राज्य की सीमा पर ही रोकी जाएगी उड़ीसा राज्य की बसें। बस ऑपरेटर्स में भिड़ंत हो रही, कंट्रोवर्सी चल रही, इसके चलते बस ऑपरेटर्स ने ये चेतावनी भी दी है। और बाकी मौसम विभाग का भी कहना है दोस्तों कि जून से सितंबर के बीच जमकर बरसेंगे बादल। इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश आएगी और आर्थिक खुशखबरी भी देखने को मिलेगी। और इलेक्शन रिजल्ट से जुड़े अपडेट्स भी मैं आपको बता दूंगा। चुनावी नतीजों के बाद नई सरकार की तरफ से क्या कुछ नए फैसले लिए जाते हैं, तमाम अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर दोस्तों। तो बिल्कुल अभी जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि इस साल किसकी सरकार बन सकती है, इंडी गठबंधन या 4 जून 400 पार। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।